हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन पीटीआई शुभम जी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपका 20 अप्रैल को टेस्ट हुआ था प्रतियोगिता टॉपिक का, उसके आंसर की लेके आए हैं। और अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें और अपना जो भी डाउट है या जो भी सुझाव है वो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों को हमारी इस टेस्ट सीरीज़ के साथ जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें। चलिए दोस्तों, अब अपने बात करते हैं आज की अपनी जो टेस्ट हुई थी उसके पहले प्रश्न के बारे में। तो आपका पहला प्रश्न है, नॉकआउट प्रतियोगिता कितने प्रकार से आयोजित करवाई जाती है। नॉकआउट प्रतियोगिता कितने प्रकार से आयोजित करवाई जाती है। तो इसका जो आपका उत्तर है वो उत्तर है ऑप्शन सी, 5 प्रकार से जो है नॉकआउट प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाती है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, यदि टीमों की संख्या 17 हो तो सिंगल नॉकआउट पद्धति में बाइक की संख्या कितनी होगी। टीमों की संख्या 17 हो और सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता के द्वारा कितनी बाइयाँ दी जाएगी। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो 15 बाई दी जाएगी 17 टीमों को सिंगल नॉकआउट पद्धति के अंदर। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है अगला क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट सीडिंग प्रकार में टीमों की संख्या 13 व सीडिंग टीमों की संख्या 4 होने पर बाइयों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बाइयों की संख्या ज्ञात करनी है, तो बाइयों की संख्या ज्ञात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे अपने स्पेशल सीडिंग देते हैं, तो स्पेशल सीडिंग के अंदर जैसे ये 13 टीमों की संख्या है, ठीक है। तो 13 टीमों में से आपको बताया गया है कि इसमें जो सीडिंग है वो स्पेशल सीडिंग जो होती है, ठीक है, सीडिंग टीम जो होती है उसको ये अपने जो है बाई नहीं दी जाती है। तो इनकी जो संख्या है वो घटा के और अपने को ज्ञात करनी पड़ती है कि कितनी बाई देनी है। तो 13 टीमें, ठीक है, जिसमें से 4 अपने पास है क्या, स्पेशल सीडिंग टीम। तो ये घटा ली, ये आ गया अपने पास 9। जब अब अपने टीमों की संख्या एक बार आप भूल जाओ कि अपने पास जो टीमों की संख्या है वो 13 है, ये चीज़ आप भूल जाओ, अपने याद रखो बस। अब अपने पास टीमों की जो संख्या है वो है 9, टीमों की संख्या अपने पास मात्र है 9। अब आपको बताया गया है कि बाई ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टीमों की संख्या अगर पावर ऑफ 2 है तो बाई नहीं दी जाएगी, और अगर टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 में नहीं है तो टीमों की संख्या को जो है अपने बाई देंगे। तो अपने बाई का देखते हैं, बाई किस प्रकार से अपने देंगे। तो टीमों की संख्या है अपने पास 9, तो पावर ऑफ 2 पता होना चाहिए आपको, जैसे 2 एक 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इस प्रकार से अपने आगे तक चलते रहेंगे। तो अपने अब देखिए टीमों की संख्या कितनी है, 9। 9 कहाँ पे आएगा, अपने जो 9 आएगा वो कहाँ पे आएगा, अपने आएगा 9 8 और 16 के बीच में। तो मान लो ये अपने यहाँ पे आ गया 9। अब आपको बताया गया है कि आगे वाली नंबर ऑफ 2 में से टीमों की संख्या घटा के जो शेष बचता है वो बाई की संख्या होती है, ठीक है। तो अब इसमें अपने देखिए पावर ऑफ 2 क्या है, पावर ऑफ 2 है 16 और टीमों की संख्या क्या है 9। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, बताइए, कमेंट करके बताइए। ये अपने बचेगा 7। 7 जो है वो बाई की संख्या आ गई, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। सी ऑप्शन सही है आपका। सी ऑप्शन में आपके 7 बाई दे रखी है, जो कि आपका उत्तर सही है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, विषय सीडिंग का ही है। विषय सीडिंग प्रकार में टीमों की संख्या 16 व सीडिंग टीमों की संख्या 4 होने पे बाई ज्ञात करनी है, कितनी बाई दी जाएगी।
तो अभी आपको बताया है कि अपने पास क्या है, टीमों की संख्या कितनी है 16, टीमों की संख्या 16, सीडिंग टीम कितनी है 4, घटा दिया कितनी बचेगी 12। अब पावर ऑफ टू लिखो, 2 4 8 16 32 64। तो अब देखो 12 कहाँ पे आ रहा है, सेम वही कंडीशन है, 12 अपने आ रहा है 8 के और 16 के बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है। अब 16 में से 12 को घटा देंगे, क्या बच गया 4, 4 ऑप्शन में है, आपका बी ऑप्शन सही है, 4 जो है वो बाई की संख्या है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है टूर्नामेंट का वो यही क्वेश्चन है। इसमें ये पूछ रहा है प्रतियोगिता आयोजन की सर्वश्रेष्ठ विधि है, किस प्रतियोगिता की किस विधि के द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ अपने टूर्नामेंट करवा सकते हैं। तो ये है इसका जो आपका उत्तर सही है वो है ऑप्शन बी, लीग विधि। लीग पद्धति के द्वारा जो है प्रतियोगिता को सर्वश्रेष्ठ तरीके से आयोजित करवाया जा सकता है, या प्रतियोगिता आयोजित करवाने की सर्वश्रेष्ठ विधि जो है वो क्या है, लीग विधि है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भिन्न को बताना है। भिन्न का मतलब है, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन अपने पहले टेस्ट में भी डाला था, उसके बाद दूसरे टेस्ट में अपने नहीं डाला क्योंकि बच्चों ने गलत किया था। अब आपको फिर से बता रहे हैं कि भिन्न का मतलब है, अपने चर्चा कर रहे हैं अब भिन्न की। तो भिन्न का अपने ध्यान रखना है कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ठीक है। चारों ऑप्शनों में से जो 3 सेम होंगे और एक अलग होगा। अब आपको ये ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, n इंटू n-1/2, ये क्या है, आपको ये सूत्र पता होना चाहिए कि ये सूत्र किस चीज़ का है। ये क्या है, ये है मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है, मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, आपको पता है, ठीक है, किसके अंदर है, तो ये टूर्नामेंट के अंदर मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। उसके बाद में अपने बात करते हैं अगली बी ऑप्शन की, ये है n-1, n-1 जो है ये भी मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, किसमें, नॉकआउट में। तो टूर्नामेंट के अंदर जो है ये भी मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है और ये भी मैचों की ज्ञात करने का सूत्र है। अब अपने देखने अगला देखते हैं, तो अगला है आपका 2n-2, ये क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। अब आपको अगर पता है भी ये चीज़ क्या है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये है मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, किसमें, ये जो सूत्र है ये है डबल नॉकआउट मेथड के अंदर जो है मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। तो अब क्या बचा, कोई नहीं, क्योंकि तीनों है, तीनों सेम है, तीनों क्या है, मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है मकड़ी नुमा पद्धति प्रतियोगिता की किस पद्धति से संबंधित है। जो जालीनुमा पद्धति है वो प्रतियोगिता की किस विधि से संबंधित है। तो अब आपको सारी जो है पद्धतियाँ पता होनी चाहिए। इसका जो आपका उत्तर है वो है ऑप्शन ऑप्शन डी के अंदर क्या है कि चुनौती मेथड के अंदर जो है मकड़ी नुमा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, और आपको बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको दिया जाएगा बोनस। कारण बताते हैं आपको। इसमें जो है स्टेयरकेस विधि का संबंध पूछा है कि कौन सी विधि के साथ जो है स्टेयरकेस विधि का संबंध है।
तो अब आपको पता होना चाहिए कि एक तो अपने करते हैं लीग। लीग के अंदर भी जो है स्टेयरकेस पद्धति काम में ली जाती है। उसके बाद में अपने चुनौती की बात करते हैं। चुनौती के अंदर भी अपने स्टेयरकेस नामक जो पद्धति है वो काम में लेते हैं। तो अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं अपने को दो, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है। अब बच्चे ने अगर मान लो ये कर दिया, डी कर दिया, और एग्जामिनर ने मान लिया आपका बी से ही मान लिया, तो इसका तो एक नंबर कट हो गया ना। अगर मान लो बच्चे ने कर दिया बी और एग्जामिनर ने मान लिया डी, फिर भी एक नंबर क्या हुआ, कट हुआ। तो ऐसे मौके पे ये क्वेश्चन इसलिए डाला था ताकि आपको बता सकें। अब दो ऑप्शन सेम है, दो ऑप्शन सही हो रहे हैं इसके, तो इसमें जो है आपका जो ये क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन डिलीट करेंगे तो इसका लग जाएगा स्टार, स्टार लग जाएगा, मतलब इस 8 नंबर क्वेश्चन के जो नंबर है वो आप सभी विद्यार्थियों को दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है बी और डी दोनों ही सही उत्तर है। जिसने बी किया है वो भी सही है और जिसने डी किया है वो भी सही है, और जिसने छोड़ा है उसको भी थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपको इस क्वेश्चन में जो है वो स्टार दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका अमेरिकन विधि संबंधित है। अमेरिकन विधि संबंधित है, किससे संबंधित है अमेरिकन विधि? अब देखिए विधियों की अपने बात कर रहे हैं तो आपको विधियाँ सारी याद करनी पड़ेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या, विधियाँ। जितनी भी टूर्नामेंट की विधियाँ हैं सारों के सूत्र याद होने चाहिए, सारी विधियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अपने बात कर रहे हैं अमेरिकन विधि की। किसकी बात कर रहे हैं अपने? अमेरिकन मेथड की। अब अमेरिकन मेथड जो है लीग में भी काम आता है और ग्राफिक में भी काम आता है। ये चुनौती अलग है, इसमें काम नहीं आता है ये। उसके बाद में आपका डी ऑप्शन है, ए व बी दोनों, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका जो है डी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। इसमें आपको बता देते हैं कि ये अमेरिकन जो मेथड है, अमेरिकन मेथड किस काम आता है। तो अमेरिकन मेथड जो है अपने लीग जो प्रतियोगिता का प्रकार है ना, लीग के अंदर ही ये ग्राफिक विधि आती है, ठीक है। लीग के अंदर ही क्या आती है, अपनी ग्राफिक विधि आती है। लीग के अंदर ही ग्राफिक आती है और लीग का प्रकार क्या है, ग्राफिक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो लीग भी है और ग्राफिक भी है। और इसकी अपने बात करें कि ये क्या काम आता है, तो ये अपने जो है जो लीग प्रतियोगिता होती है ना, लीग जो प्रकार है, लीग प्रतियोगिता में जितने भी होते हैं, टेबुलर है, स्टेयरकेस है, जो भी इसके प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकारों में ये जो है रिजल्ट निकालने के काम में आता है, रिजल्ट निकालने के काम में आता है। तो अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको वीडियो के सारे बता दिए कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवाएंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से भिन्न है या निम्नलिखित में से अलग है, अलग को बताइए। तो अब आपको पता होना चाहिए बीच में अलग क्या है। तो अब अपने बात करते हैं, योग्य टीम विजेता रहती है, योग्य टीम विजेता रहती है। ये अपने बात कर रहे हैं अब लीग की, ठीक है। ये बताया गया है योग्य टीम जो है वो विजेता रहती है, तो ये मतलब उसकी क्या बताई है, अपने लाभ बता दिया, लाभ बता दिया। अधिक खर्चीली होती है, ये भी अपने बता दिया कि ये अधिक खर्चीली होती है। ये क्या चीज़ है, ये है हानि। उसके बाद में कौशल का विकास होता है, मतलब स्किल डेवलपमेंट होती है, बार बार अभ्यास करने से स्किल डेवलपमेंट होती है। और जो ऑफिशियल होते हैं उनको जो है खिलाड़ी का चयन करने में आसानी होती है।
अब ये जो 3 पॉइंट आपको बताइए A C और D, ये तीनों क्या है? ये तीनों हैं लीग के लाभ। लीग के लाभ क्या क्या है? योग्य टीम जो है वो विजेता रहती है, कौशल का विकास होता है बार बार अभ्यास करने से, और बार बार जैसे अभ्यास करते हैं तो जो ऑफिशियल होते हैं, जो चयनकर्ता होते हैं, उनको खिलाड़ी के चयन में क्या होती है? आसानी होती है। अलग क्या रहेगा? अधिक खर्चीली होती है। ये एक हानि है, बाकी तीनों लाभ है, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो सही है। अच्छा दोस्तों, अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बनाएं। और आपको बता रहे हैं कि जो 22 तारीख को अपना टेस्ट होगा उसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो आएगा उसको प्राइज़ दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।